गुड इवनिंग दोस्तों। आज लाए हैं प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर। आप लोग का डिमांड था कि मॉडल पेपर आए, तो हम आज मॉडल पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 125 क्वेश्चन का है प्रैक्टिस सेट। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन, डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं। यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं। यह एक प्रकार प्लास्टिक से बना छिकला, एक मुलायम रबर टोपीनुमा निरोधक साधन है। तो इसका आंसर होगा, ये क्या है? यह मुलायम रबड़ की टोपीनुमा निरोधक साधन है। सामुदायिक क्या है? क्या कहा गया है कि सामुदायिक क्या है? पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुरुष धन, इनमें से कोई नहीं, तो स्त्री धन है। कुपोषण में गहरा संबंध होता है चिंता का, कर्मठता का, प्रसन्नता का, सुंदरता का। तो चिंता का कुपोषण तथा गहरा संबंध होता है, तो चिंता का। क्वेश्चन है, तथा रिकेट्स तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो क्या स्कर्वी है, बेरी है, ज्वर है, ऑस्ट्रोमलेशिया है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑस्ट्रोमलेशिया। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है, तो उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का मिलना, रक्तचाप। इसका आंसर क्या होगा, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करनी चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सभी। तो ये यूनिसेफ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है। तो क्या है? विकासशील देशों की समस्या, विकसित देशों की समस्या, भारत की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या? तो पर्यावरण प्रदूषण का जो समस्या है, संपूर्ण विश्व का समस्या है। पारिवारिक बजट बनाने से आप क्या समझते हैं? तो खर्चों की कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा, आम आदमी का सही उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो विटामिन बी। क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? तो विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, आमाशय से? तो इसका आंसर थायराइड ग्रंथि से। कुष्ठ रोग फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, इनमें से कोई नहीं, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है, तो शारीरिक विकास होता है, सहकारिता की भावना का विकास होता है, मनोरंजन होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखना कार्य है। तो ऐसे कौन से जो भी कोशिकाएं हैं जो शरीर के अंगों को बांधे रखे, तो क्या है? संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की प्रकृति है। तो क्या है? विज्ञान है, कला है, कला एवं विज्ञान, इनमें से कोई नहीं, तो कला एवं विज्ञान दोनों हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो क्या पसलियों की संख्या होती, तो क्या है? 10 है, 12, 28 है, 48, तो 12 है। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? तो अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। तो मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। तो क्या है? फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, और ग्लूकोज है, लैक्टोज है, तो ग्लूकोज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। तो क्या चावल है, घी है, आटा है, आलू है? तो चावल को खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ध्वनि का शोर निम्न में से किससे है?
तो फौजी राइफल है, हवाई जहाज, हवाई हमले में सायरन है, लाउड स्पीकर है, राग संगीत है, तो फौजी राइफल है। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो मीथेन, तो क्या है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में रक्ताल्पता से बचने का उपाय है। विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना, तो डी इसका आंसर सही होगा। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? आम, अमरूद, संतरा, चीकू, तो खट्टा होता है इसलिए संतरा को यूज में लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन है छोटे कद की स्त्रियों को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो लंबी धारी वाली पहनने चाहिए। आगे क्वेश्चन है यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाता है तो वह कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसका आंसर होता है कड़ा हो जाता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है? तो संक्रमण है, निसंक्रमण, उद्भवन शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर में रोगों की, तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक संक्रामक है, नीला थोथा, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। आगे क्वेश्चन है एमीबिक पेचिस फैलाने का क्या कारण है? अमीबा है, वैसिलरी है, वैसिलस है, साल्मोनेला है, तो अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है? तो टाइफी से, हैजा से, पैराटाइफी, बी से, मलेरिया से, इसका आंसर हैजा से। बालकों में किस अवस्था में इससे भाव उत्पन्न होता है? तो 1 से 1.5 है, क्या है फिर 6 से, मतलब आधे से क्या है 6, क्या है आपका यहाँ से 1.5 से 2 है, फिर 2 से 3 है, फिर 3 से 4 है, तो इसका आंसर 3 से 4 होगा। आगे आती है चिकनाई से धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है? तो रासायनिक विधि है, अवशोषक विधि है, घातक विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवशोषक विधि क्या होगा? उपयुक्त विधि मानी गई है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवण की संख्या कितना? 18 है, 22 है, 20 है, 24 है, तो आंसर इसका 24 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं? अमियालाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज, तो लाइपोलिटिक एंजाइम, सी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है 35 का संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी, तो आंसर इसका क्या होगा? इनमें से सभी। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा है, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा है, तो बिच्छू के काटने पर की गई चिकित्सा है, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को जो दी जाती है प्राथमिकता, वही प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता वाली होती है? तो टेलीकॉट वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, रेशमी, तो सूती वस्त्र। आगे क्वेश्चन है बी का इसका सही है। आगे क्वेश्चन है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा क्या होना चाहिए? कम की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है 39 का एक गर्भवती, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी की, 2700 कैलोरी की, 3500 कैलोरी की, 3200 कैलोरी की और 2300 कैलोरी की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2300 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है गर्भवती स्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर कन्फ्यूजन में है कि फर्नीचर होगा कि तांबे के जंग के। इसका तो वैसे भी आंसर दिया है फर्नीचर आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। इसका आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है
80 बार, 100 बार, 150 बार, 120 बार। इसका आंसर क्या होगा? 150 बार। परिवार का कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्चों की कटौती पर। तो क्या होगा इसका आंसर? विवेकपूर्ण बचत पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई की कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कूड़ेदान में इकट्ठा करना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में पर्दोकालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है? तो क्या है? झाड़ू है, ब्रश है, झाड़न है, वैक्यूम क्लीनर है। तो क्या है? वैक्यूम क्लीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक निःसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणु को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। आंसर होगा 4 जुलाई 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। इसका आंसर होगा शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातन क्या है? तो शुद्ध वायु का प्रवेश, अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की आयु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। इसका आंसर कोई कार्य न करना। संवातन क्या है? कोई कार्य न करना इसमें दिया है। संवातन में इसका आंसर तो वैसे ये होना चाहिए कि शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कूड़े करकट को विसर्जन की उत्तम विधि है तो जलाकर खाद बनाना, जल प्रवाह में डालकर भरावन करने के लिए तो खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवन नष्ट करता है? तो यीस्ट है, बैक्टीरिया है, मोल्ड है, इनमें से सभी है। तो क्या है? भोज्य पदार्थों को जीवन मतलब कौन सा जीवन नष्ट करता है? तो बैक्टीरिया। जो है इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाध्यता के लिए हम जिम्मेदार होता है तो क्या केवल पुरुष और केवल स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में कोई में से एक। इसका आंसर होगा स्त्री तथा पुरुष इन दोनों में से कोई एक। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये स्त्री के अंडाशय के हार्मोन्स को निर्मित करता है तो ये तीनों हार्मोन्स करते हैं। तो डी इसका आंसर सही है। आगे आते हैं, थकान दूर करने के उपाय हैं, कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना चाहिए, आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, कोई कार्य न करना। तो थकान का जो उपाय है, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, बीच बीच में आराम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो रासायनिक है, भौतिक है, विकिरण है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है? तो रासायनिक विधि माना गया है। अरे ये विकिरण विधि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 24, 20। तो 20 होते हैं। सी आंसर सही है। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, सूत। और या तो पहला तीसरा दोनों। इसका आंसर होगा प्राकृतिक स्रोत पूछा है तो सूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार क्या है? एक समूह, एक संस्था, एक समुदाय, एक भीड़ है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था को माना गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लिफ मोथ। और बी है सिल्वर फिश,
सी है क्यू फेलक्स, या और डी जो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा क्लिप मोथ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 माह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध, पूर्णकालिकता, जन्मजात असामान्यता, इनमें से सभी, तो इसका आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया है? तो 1932 में, 1832 में, 1835 में, 1838 में, 1840 में, इसका आंसर होगा सी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन है, प्रतिष्ठा है, धन है, बचत है, तो क्या होना चाहिए? साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव का प्रकार नहीं है, तो संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलता का प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव, इसका आंसर नहीं पूछा है तो संभाव्य प्रसव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ लगा होता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा पतला, कोई भी नहीं। आंसर बी होगा, मोम सदृश चिकना पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है तो क्या है? पसली हुई सब्जी और मसले हुए फल और उबला हुआ अंडा, जल में सब्जी या मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा या जल में सब्जी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल में सब्जी ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में नहीं माना गया है। आगे इसके चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े के वायुकोश का उपकला के बने होती हैं, तो क्या है? सल्की है, रोनक है, स्तंभाकार, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा बी स्तंभाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष के कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 33 है, 22 है, 64 है, 29 है, तो 29 अस्थियां पाई जाती हैं वक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र की सुडौलता एवं सुंदरता प्रदान करने का तंत्र है, तो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है, संचरण तंत्र है, पाचन तंत्र, इसका आंसर पेशी तंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है तो कानों, आँखों और नाक में, तो दांतों में, तो इसका आंसर बी होगा, दांतों में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, साबुन, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से, तो इसका आंसर होगा सी सर्फ तथा साबुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है तो वातानुकूल, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, इनमें से सभी, तो संवहन धाराएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो क्या? वसा को कम प्रयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, कान का, आँख का, सिर का, तो किसका भाग है? रेटिना, तो आँख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है तो महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, तो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गृहिणी को बचत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? छोटी याद, बड़ी याद, पाचन तंत्र, आहार नाल, इसका आंसर होगा आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वेरी रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, तो विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो 80% है, 90% है, और 80 से 90% है, या 65 से 70%, तो इसका आंसर सी होगा, 65 से 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है? 22%, 40.50%, 0.3%, 55%, 55%, इसका आंसर बी होगा, क्या है? 0.3% एल्कोहल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो हथेली में, चेहरे में, तलुए में, इनमें से कोई नहीं, तो चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए तो 3 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, 4 माह की आयु से, 6 माह की आयु से, तो इसका आंसर होगा, क्या है?
शिशु को पूरक आहार देना चाहिए तो 6 माह की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग, स्टीविंग, उबालना, बेकिंग। तो क्या होगा? प्रेशर कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। इसका आंसर डी होगा 120 से 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटामिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। इनमें से अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, और इसमें कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे, तो नाक से सदैव हमेशा सांस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग हैं तो बृहद है, मध्य है, लघु है, तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो 40 औंस तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल से। तो क्या होता है? कैलोरी उत्पन्न होती है तो क्या है? शुद्ध घी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? योजना आयोग, मुदालियर आयोग कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, भोर कमेटी। तो इसका आंसर भोर कमेटी होगा, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है तिली के तेल, मूंगफली के तेल, आर्जिमोल के तेल, सोयाबीन के तेल। तो इसका आंसर होगा बी, आर्जिमोल के तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? स्पीयरमैन। अरे नहीं, इसका आंसर होगा टर्मन। बुद्धि के एक तत्व के जो सिद्धांत है टर्मन है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसिन पाया जाता है दूध में, दलिया में, दाल में, चावल में। तो इसका आंसर होगा दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रंग प्रतीक है किसका? दुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को धोने की सबसे उपयुक्त तरीका है हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, धोने के मशीन पाउडर पानी से, शुष्क धुलाई विधि से। तो इसका आंसर होगा शुष्क धुलाई विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बनाया गया था? तो किस में बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मनोवैज्ञानिक की पहचानने जिससे कहा गया है कि किशोरावस्था के समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। या परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो राष्ट्र ने कहा है कि विलियम हंट ने कहा, जर्सिल्ट कहा, क्रो ने कहा है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्रेजिंग का तात्पर्य होता है जब वस्त्र धुलने के बाद क्या होता है? रंग नहीं छोड़ेगा, फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है तो क्या है? समय, भावनाएं, शक्ति, योग्यताएं हैं। तो समय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। इसका आंसर होगा रेशमी वस्त्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले एवं लंबे, चिड़चिड़े, प्रसन्नचित्त, छोटे एवं मोटे। तो छोटे एवं मोटे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होती हैं तो सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन। इनमें से कोई नहीं तो कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। इसका आंसर क्या होगा? वायु द्वारा पकाने की विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे क्या बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है? कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 से 97 डिग्री
फ़ारेनहाइट, 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर सी होगा, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक ऊर्जा निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा क्रमशः 1200 से लेकर 1500 कैलोरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्या है इसका आंसर? उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग में उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर CMP सिन्हा। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का, देखते हैं। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी क्या होता है? इसका आंसर कला के मूलभूत सिद्धांतों को सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते भूमिगत विन्यास, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मगही विन्यास वाले। तो इसका आंसर है भूमिगत विन्यास वाले। परिधान का रंग, रूप और आकार लिखता है तो उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छे लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं, तो उचित तथा अच्छे अनुपात से। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 का है, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकृतीकरण का प्रयोग करना चाहिए? संतुलन है, लय, समानुपात है, अनुरूपता है, तो समानुपात होना चाहिए। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर के छन्नी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो क्या होगा इसका? विटामिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लक्षण है संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर पड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना, उपरोक्त तो सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया होता है तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए तो लगभग कितनी होनी चाहिए? 20 से 25, 15 से 20, 25 से 30, 5 से 10। इसका आंसर दिया है 20 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो इसका आंसर होगा मैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन तथा मिट्टी का तेल का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका आंसर क्या होगा?